कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने कहा कमलनाथ की होती है टाटा अंबानी से बात, कमलनाथ के पैरों की धूल के बराबर नहीं शिवराज। बिहार की चुनावी सभा में गरजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा छत्तीसगढ़ में हम किसानों से गोबर भी खरीदते रहे, नीतीश तो धान का भी सही समर्थन मूल्य नहीं दे सके। सीएम भूपेश बघेल के लिए अमर्यादित टिप्पणी पर पूर्व विधायक अमित जोगी ने मांगी माफी, कहा मुझे ऐसा नहीं करना था। नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक और कवर्धा रियासत की श्री राजमाता श्रीमती शशि प्रभा देवी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने शशि प्रभा देवी का आपको बता दें कि शनिवार को निधन हो गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वो 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में कवर्धा क्षेत्र से विधायक रहीं। मुख्यमंत्री ने शशि प्रभा देवी के आपको बता दें कि शोक संवेदना जो है प्रकट की है परिवारजनों को, और इस दरमियान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वह विधायक के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए उल्लेखनीय सेवा की है। उन्होंने कई गांवों में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को विस्तार रूप दिया। मध्य प्रदेश की सियासत की बात हो गई। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस मौके पर उन्होंने राहुल लोधी का बीजेपी में आने पर स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पर अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं। विकास की ललक के कारण जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी, और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें, कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है। केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नाला एक ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं, एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा, ना कांग्रेस का भला। राहुल लोधी के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी की काली कलही ने राहुल लोधी को अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों पर भरोसा है, बीजेपी को जनता के वोट में विश्वास नहीं है। उन्होंने सिर्फ सौदेबाजी में विश्वास रखा है। पार्टी को अपने संघ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, उनको अपने कांग्रेस के बिकाऊ लोगों पर भरोसा है। आज ये इस बात से स्पष्ट हो गया राहुल लोधी के जाने के बाद से कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है।
वो 28 सीटों पे चुनाव लड़ने के बावजूद भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी सरकार बना सके। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी काली भ्रष्टाचार की कमाई से आज एक और विधायक को अपने पाले में लिया है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में जाने के बाद उनके छोटे भाई और दमोह से विधायक राहुल लोधी के बारे में अटकलें लगातार गरमा रही थीं। हालांकि आपको ये बता दें कि उस समय राहुल ने कांग्रेस छोड़ने की संभावनाओं से इनकार कर दिया था, लेकिन आज लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया। श्रीमान राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से आ रही है। फायरिंग की एक घटना हुई है इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीएम सिटी पटियाला में हुई है फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये पूरी घटना, पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर ही इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या है ये पूरा वाकया? जी, आज पंजाब के मुख्यमंत्री का पटियाला में प्रोग्राम था नगर निगम में। उस प्रोग्राम में ये दोनों ही ग्रुप जो है युवाओं के ये पहुंचे हुए थे। उस प्रोग्राम के खत्म होते ही ये बाहर निकले और अंधाधुंध एक दूसरे पे फायरिंग कर दी। कोई अपने आपसी रंजिश का जो इनका मामला था। 8 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें 2 युवा जो है बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए इन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जी, वजह क्या रही, क्या कुछ इस घटनाक्रम के पीछे रहा? जी, अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो पटियाला पुलिस कर रही है। अभी तक ये नहीं पता लगा इन दोनों ने गोलियां क्यों चलाई थी और क्या कारण था इसके पीछे। हालांकि इसमें जो घायल हुए हैं फिलहाल उनकी हालत की अगर बात की जाए अविनाश, तो उनकी हालत किस तरह की बनी हुई है अभी? जी, जो 2 युवक हैं जिनके ऊपर जो गोलियां लगी हैं, उनकी जो हालत है जो है गंभीर है, क्योंकि उनका इलाज जो है राजेंद्रा हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों को ही जो गोलियां लगी और बुरी तरह दोनों ही जो है जख्मी हुए हैं। एक बड़ी चूक मानी जाएगी अविनाश इसको, क्योंकि सीएम की रैली से आप बता रहे हैं कि रैली जो है खत्म होने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर उसी दरमियान ये गोलीकांड हो जाता तो एक बड़ी और घटना घट सकती थी। ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कैसे आखिरकार ये लोग हथियार लेकर पहुंच गए रैली में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह पटियाला पुलिस पे खड़ा होता है। दोनों युवक सरेआम, जो ग्रुप हैं गोलियां चलाते हैं सरेआम सड़क में। कुछ दूरी पर ही जाकर ये जो गोलीकांड है ये हुआ है और सरेआम गोलियां चलाई गई। एक नहीं 8 राउंड फायर किए गए हैं और 8 राउंड फायर में 2 युवक जो जख्मी हुए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की चौकसी, जो बड़े बड़े दावे हैं, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद पटियाला में थे और उस प्रोग्राम के कुछ दूरी पर ही यह घटना घटी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम की रैली के कुछ ही दूरी पर गोलीकांड होता है जिसमें 2 युवकों के घायल होने की खबर है। दिन दहाड़े फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि तमाम उनकी मुस्तैदी रहती है, लेकिन हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े गोलीबारी को अंजाम देते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। आपको बता दें, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि अब कांग्रेस के जीतू पटवारी ने बीजेपी को एक और नया मौका दे दिया बैठे बिठाए। एक रैली में जीतू पटवारी ने कहा कि अनिल, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम आप सुनते हैं, इनको तो यूं फोन लगाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है कमलनाथ जी का। शिवराज सिंह चौहान तो कमलनाथ के पैरों की धूल के बराबर नहीं है। उसके बाद ये जो बयान सामने आया मंच से, उसके बाद लगातार सियासत गर्मा गई है। ये अनिल, मुकेश अंबानी, ये रतन टाटा, ये अपन नाम सुनते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, इनको तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ, हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार, ये हमारे यहाँ पे ऐसा 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 नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी से इमरती देवी और कांग्रेस से सुरेश राजे चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने ग्राम सिरोही में आम सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट तोड़फोड़ का आरोप लगाया। अब आपको बता दें, इस मामले की जानकारी थाने में कांग्रेस प्रत्याशियों ने दी है। तो वहीं प्रत्याशी ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दबंगई दिखाते हुए उन्हें धमकी तक दी है। उनको डरा धमका के बंद करे आए कुशवाहा को, और खुद अपने भाई को लेकर यहाँ रिपोर्ट लिखाने आ गए। हमें ये लगा कि भाई जो हमारा पक्ष पीड़ित है, ऐसा तो नहीं हमारे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। तो हमने प्रशासन से निवेदन किया कि देखिए, निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के लिए आप तत्काल फोर्स भेज के उनको बुलाइए जो घर में कैद है। तो इसी बीच में घर में कैद की जगह वो मुकेश परिहार काली स्कॉर्पियो में आया, अपने भाइयों को और 10-12 साथी थे उसके साथ में, और यहाँ आके चैलेंज करके गया, जूता उतार के 10 बार उसने ठोका थाने के अंदर। जीतू पटवारी के बयान पर बवाल शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए, बहुत आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 7.5 करोड़ जनता के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों के, महिलाओं के, भांजे भांजियों के, युवाओं के तमाम प्रकार से प्रतिनिधित्व, भावनात्मक तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आयातित नेता की चाटुकारिता में कमलनाथ जी की पैरों की धूल बताने का काम कर रहे हो। धिक्कार है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। ये शिवराज जी का नहीं, 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का अपमान है, मध्य प्रदेश के अस्तित्व का अपमान है, मध्य प्रदेश के मान सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का अपमान है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस माटी में पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, और इसी की माटी का अपमान इस मध्य प्रदेश। देखिए, जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के केवल कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, बल्कि साथ में पूर्व मंत्री हैं और कमलनाथ के भी बहुत खास व्यक्ति हैं। जिस तरीके से लगातार बयान देते हैं, कभी केंद्र सरकार के 5 बच्चियां हैं लेकिन बच्चा एक भी नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी कमलनाथ के फ़ोन पर खड़े खड़े रहते हैं, जब फ़ोन करेंगे दौड़े दौड़े चले आएंगे। इस तरह से उनका अपमान करते हैं। और अब आप शिवराज जी को कमलनाथ के पैरों की धूल बता रहे हो। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बीमारीपूर्ण बयान नहीं हो सकता जीतू पटवारी जी, और आपको इस बयान के लिए खेद प्रकट करना चाहिए, कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि शिवराज जी गरीब और किसान के पैरों की धूल तो बन सकते हैं, उनके चरण की पादुका बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी का अहंकार भरा हुआ है, उनके साथ उनका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। जीतू पटवारी ने जो कुछ भी कहा वो प्रदेश की जनता और कांग्रेस जन की भावना है, क्योंकि कमलनाथ जी का अगली खबर का रुख करेंगे। बेमितरा के नवागढ़ में शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति की तरफ से महाआरती का आयोजन किया गया। ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेमेतरा के नवागढ़ में शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति की तरफ से महाआरती का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें महामाया तालाब की गंगा आरती की यहां पर साफ तौर पर छटा देखने को मिली है। समिति और नगरवासी मिलकर इसका आयोजन करते हैं और इस बार महाआरती में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान आरती में सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई। शारदा पर्यटन समिति के अध्यक्ष विकास धर ने बताया कि पिछले 3 सालों से नवागढ़ में मां गंगा की आरती के बाद मानामंद तालाब में महाआरती की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोगों का, भक्तों का तांता पहुंचता है। मरवाही उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक अमित जोगी ने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और उसके बाद आज माफी मांग ली। अमित जोगी ने कहा कि कुछ लोग लगातार मेरे स्वर्गीय पिता का अमर्यादित भाषा में अपमान कर रहे हैं और इससे अत्यंत व्यथित होकर कल मैंने भी एक अमर्यादित शब्द का उपयोग किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। ये मेरी आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। मेरे लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मैं हमेशा अपने माता पिता की तरह अपना संयम कभी नहीं खोऊंगा। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भूपेश बघेल से उन्होंने क्षमा मांगी। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी खंडवा में मुंदी नगर में पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी, प्रतिभा रघुवंशी भी मौजूद रहे। तो वहीं जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित किया और जनता से अपील करते हुए कहा कि उत्तम पाल सिंह को जिताओ, हम 4 इक्के हैं, हम चारों विकास के लिए खड़े रहेंगे। साथ ही प्रतिभा रघुवंशी और कुणाल चौधरी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को विजय दिलाने की बात कही। इस दौरान जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ जी आने वाले हैं और शिवराज जी जाने वाले हैं। इस कड़ी में जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के डबरा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और हिना कावरे के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे दर्जनों कांग्रेसियों के साथ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज न होने पर थाने में ही धरने पर बैठ गए। आपको ये बता दें कि सिरोही गांव के पास मारपीट की यह घटना हुई थी। थाने में पूर्व मंत्री साधो ने नाराजगी जताते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक से भी इस मामले की शिकायत की है। मैडम एक सवाल है, क्या चुनाव आयोग में भी करें? मैंने माननीय जो चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त होकर आए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग से, उनसे भी मैंने टेलीफोन से बात की कि इस तरह की हरकतें यहाँ हो रही है
हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। कृपया इसको गंभीरता से ले, अपने संज्ञान में लाए, उसको गंभीरता से ले। मैडम, किसानों ने कल प्रदर्शन किया था इसी मंडी गेट के सामने, बहुत बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे, तो उन पर करीब पुलिस प्रशासन ने 113 लोगों पर FIR दर्ज की है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहे यार, पूरा मध्य प्रदेश भाई जानता है कि शिवराज मामा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। यहाँ तो अभी FIR ही दर्ज हुई, मंदसौर के अंदर तो 6 किसानों को गोली से भून दिया। क्या मांगने गए थे वो? अपनी फसल का उचित मूल्य मांगने गए थे, उनको पुलिस, शिवराज मामा की पुलिस ने गोली से भून दिया, 6 किसान मर गए। वही किसान डबरा के मंडी के अंदर अपने उपज का मूल्य, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार में 2400 और 2500 धान का रेट थे, आज 1000 और 1200 मिल रहे, तो वो मांगने गए थे कि भाई हमारी मूल्य का फसल का उचित मूल्य दो, तो उसको क्या मिला? डंडे मिले, लाठी मिले और FIR दर्ज हुई। तो ये हमारे किसानों विरोधी जो छत्तीसगढ़ के जसपुर के बगीचा थाना में पुलिस ने ठगी के, आपको बता दें, आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी नौकरी के नाम पर ठगी करती थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की और इस महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला आरोपी ने, आपको बता दें, नौकरी लगवाने की 100% गारंटी देकर प्रार्थी से 1 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत युवक ने पुलिस में की। और वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गिरफ्तार महिला से पूछताछ में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस महिला ने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व विजयादशमी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई, तो वहीं आपको बता दें, SSP अजय यादव ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करके हर्ष फायरिंग की है और इस दौरान उन्होंने राजधानी में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल जिस प्रकार से ड्यूटी कर रहा है और सही ढंग से ड्यूटी वो लोग कर रहे हैं और प्रदेश में अपने ज़िले के साथ साथ किसी भी प्रकार की, किसी भी ज़िले में कोई भी घटना या फिर दुर्घटना घटती है, तत्काल प्रभाव से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस बेहद अच्छा काम कर रही है और इसी कामना के साथ हम सभी लोगों ने आज पुलिस परिसर में शस्त्र पूजा की है। आज भी दशहरे के अवसर पर पुलिस लाइन में अपने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ रक्षक निरीक्षक और DSP लाइन की उपस्थिति में विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई है। परंपरागत है, इसमें माँ काली की आराधना करके सभी से ये। खबर शिवपुरी से है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, युवक ने बताया कि माखन वर्मा निवासी शिवपुरी उसके पास पहुंचा था और उसे माखन ने मार्केटिंग का प्लान समझाया था, जिस पर काम करने के बाद मोटा कमीशन मिलने की बात कही गई। इसके बाद आपको बता दें कि टुकड़ों में 20 लाख रुपए ले लिए गए और जब कुछ समय बाद माखन वर्मा से कमीशन की बात की गई तो वो टालता नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ इस तरह की ठगी क्यों की गई है। साथ ही युवक पुलिस थाने पहुंचा है और पुलिस से अब न्याय की गुहार लगा रहा है। के लिए बोल के इनसे 20 लाख रुपए कोई माखन वर्मा है उनके साथी लोगों ने अपने अकाउंट में डलवाए थे और कोई कमीशन नहीं दिया। तो हम इसकी जांच करवा ले रहे हैं कि अगर जांच में पूरे फैक्ट्स आते हैं कि इतना पैसा गया और क्या इनका प्रॉमिस था, कोई एग्रीमेंट था, क्योंकि बेसिकली ये व्यापारिक लेन देन तो है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जमीन पर कब्जे की भनक लगते ही गांव कामता के सैकड़ों ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद SDM, SDOP, नायब तहसीलदार और CMO ने अवैध कब्जे को रुकवाने के लिए लोगों को कार्रवाई करके आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे को रुकवाया गया। तब कहीं जाकर यह पूरा मामला शांत हुआ। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर चिरमिरी में वार्ड 15 में आपको बता दें कि एक बिजली, पानी के साथ ही सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से हर एक व्यक्ति वंचित नजर आ रहा है, परेशान है। वार्ड 15 के लोग कई सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर बिजली, पानी, सड़क तो छोड़िए, यहां पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा इन लोगों के पास नहीं है। शासन की कोई भी योजना इनके पास नहीं पहुंच पाती। इस दौरान पार्षद का कहना है कि हमारी तरफ से कई बार इनकी शिकायत भी की गई है, लेकिन विपक्ष की भूमिका होने के कारण हमारी मांगों को अनदेखा कर दिया जाता है। और सवाल ये उठता है कि अगर सत्ता पक्ष सिर्फ अपने ही व्यक्तिगत विकास के कार्यों में लगा रहेगा तो फिर बाकी लोगों का विकास किस तरह हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है।
समस्या सर जी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तक जब से चिरमिरी बसा हुआ है तब तक इस क्षेत्र में अभी तक रोड नहीं बना है, ना बिजली की सुविधा है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? इसकी शिकायत मैंने पार्षद बनने के पश्चात नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदया से किए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस ओर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और खासकर शायद तक मैं बीजेपी पार्षद होने के कारण अभी शासन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और नगर पालिक निगम में भी कांग्रेस की सत्ता है, शायद इसी कारण से हमें। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Thank you.